इन्होंने ये लिखा था कि मुझे दीन की तरफ या मदरसे की तरफ या कुरान और हदीस का इल्म सीखने की तरफ भेजने वाले मेरे दादा थे। यकीनन वालिदैन का भी हाथ होता है, लेकिन जो दादा होता है ना, वो अगर किसी खुशकिस्मत पोते को दादा मिल जाए तो फिर दादे और पोते की दोस्ती हो जाती है, फिर वो एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बड़ी खूबसूरत उन्होंने तहरीर लिखी थी। मैं ये इसलिए उसका हवाला दे रहा हूँ कि वो बुजुर्ग पौधा लगा के गए हैं और इस पौधे का फल सुबह क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। कारगची आखिर छुड़ाया सुभान अल्लाह। खैर वो ऊँची आखो ना, क्या करने हो यार, इस तरह ना करेगा। मेरे नबी के गुलाम हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरने के बाद उनकी किताब बंद हो जाती है बस, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो मर तो जाते हैं लेकिन सुबह क़यामत तक रोजाना किताब खुलती है। रोजाना किताब खुलती है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा जाता है। अब अल्लामा सुहेल ज़ियाई यकीनन जब दीन की बात करेगा, कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, अच्छी गुफ्तगू करेगा, वो किताब तो खुलेगी, वो तो खुलेगी। फिर आगे इसने अपने शागिर्द पैदा करने हैं, उनका आगे ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि कोई रास्ता बना के जाया करो, कोई सबील लगा के जाया करो, किसी मस्जिद में हिस्सा ले लिया करो, किसी मदरसे में दीनी तलबा की खिदमत कर लिया करो, क्योंकि ये वो चीजें हैं कि किताब बंद नहीं होने देती, ये सिलसिले चलते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम के दर्जे बुलंद फरमाए, उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। जुमला पसमंदगान अल्लामा साहब के वालिद मोहतरम है, यकीनन इनके और ताए चाचे बरादरी फैमिली होगी। अल्लाह ताला सबको सब्र अता फरमाए और सब्र पर अजर अता फरमाए। माड़ा दिल करना कि मैं आज त्रीए सिपारे ने जी पहली सूरत ही ना सारी तुसाई पढ़ी तो तर्जमे नाल सुनाई छोड़ा, यही काफ़ी हो सी इंशाअल्लाह। लेकिन उस तो पहले मैं दो चार गल्लां करना चाहना है, तो मैं इंशाअल्लाह वक्त ना भी ख्याल रखसा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब दो में मौलवी आगे आ रहे हो, बिस्मिल्लाह, अच्छे आगे अच्छे। मेरे नबी के गुलामों, ताजदार कायनात ने फरमाया, और ये शरह सुदूर है, इमाम जलालुद्दीन सुय्यती ने लिखा है इसको, कि जब इधर दवा मांगी जाती है ना तो उधर बंदे का एक दर्जा बुलंद हो जाता है। क्या होता है? दर्जा बुलंद हो जाता है, एक गुनाह मिट जाता है। दर्जा बुलंद हो गया, गुनाह मिट गया और एक नेकी आ गई। बोलिए एक है, बोलो सर एक है। मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह सुदूर में लिखते हैं। अच्छा, ये वो किताब है ना शरह सुदूर, जो इमाम जलालुद्दीन सुय्यती ने रूह कब्ज होने से लेकर क़यामत वाले दिन उठने तक जो दरमियानी सफर है ना, इस पर लिखी है कुरान की आयात और अहदीस मुस्तफ़ा और वाक़यात। तो मैं दावे ना लाखना है, तुसा अगर किताब है कि नो लभी जानी तो जेड़ा बंदा पढ़ना शुरू कर सी ना, तो ना वो रोटी खासी उस तरह ना राती सहसी। मैं पहले तुसा ही दसना है, बंदे नी आंखों खुली जानिया कि साढ़े नाल हो सी के लगे क्या क्या करने पे हो। हम तो कहते हैं मर गया खलास खली बल्ली जी, बस वो दबी नहीं रहना, मिट्टी सी मिट्टी नाल। आपने मरने से लेकर क़यामत तक उठने तक ये जो दरमियानी बरज़खी जिंदगी है, इसके बारे में पूरी किताब मरतब किया, जिसमें कुरान की आयात भी है, मुस्तफ़ा की हदीस भी है और वाक़यात भी है। इसमें आप फरमाते हैं कि जब दर्जा बुलंद होता है ना, फरमाया दर्जा बुलंद हो जाता है जब दुआ करते हो। दुआ करने वाला जब दुआ मांगे, वो बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, वालिद भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्ता ना हो तो एक अहले ईमान का रिश्ता है। जब दुआ मांगी जाती है, दर्जा बुलंद हो गया,
मरने वाले की रूह पूछती है मैंने तो किया ही कुछ नहीं, ये दर्जा कैसे बुलंद हो गया। जलालुद्दीन सैयदी फरमाते हैं फरिश्ते कहते हैं हमें नहीं पता, पूछ के बता देते हैं। वो जाकर अर्ज करते हैं या अल्लाह जिसका दर्जा बुलंद किया है उसने सवाल किया है, वो सवाल कर बैठा है कि यहाँ पर मैंने न नमाज पढ़ी, न मैंने रोजा रखा, न मैंने हज उम्रा किया, न मैंने तलावतें की, न मैंने खैरातें और सदकात और ज़कातें दी, कोई अमल नहीं, क्योंकि ये आलिम बरज़ख है, आले अमल है ही नहीं है, फिर ये कैसे हो गया। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है जाओ जाके उसे बताओ हमने तेरे पिछलू ने दवा की है, उस दवा को कबूल करके तेरा दर्जा बुलंद कर दिया है। तेरा दर्जा बोलो सारे, तेरा दर्जा माल का दवा तो एक हुई है, तू तना दर्जा भी बुलंद कर। और ये भी आपको बताऊं मैं, अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है कि ये सिर्फ उम्मत मुस्तफा को मिला है, ये बाकी किसी उम्मत को नहीं मिली, सिर्फ उम्मत मुस्तफा को। रब फरमाता तुम्हें नहीं देखता, मैं तो मुस्तफा को देख रहा हूं, मैंने अपने हबीब को देख रहा हूं। दर्जा भी बुलंद, नेकी भी आ गई, गुनाह भी मिट गया। ये तीन चीजें माल का, इतना फजल, इतना करम, इतनी मेहरबानी। आवाज आई दवा एक ही थी, तीन बातें दे रहा हूं, मालिक क्यों? फरमाया तुझे नहीं देखता, मैं तो मुस्तफा को देख रहा हूं, मुस्तफा की निस्बत को देख रहा हूं। फिर मैं क्यों ना कहूं हर जुर्म पर करम, हर जुर्म पर करम, हर खता पर अता, ऐ मेरे किबरिया तेरी क्या बात है। लोगों वो मेरा रब बड़ा फजल वाला है, बड़ा करम वाला है, बड़ी बख्शिश वाला है, बड़ा मेहरबान है, और हमने कभी महसूस ही नहीं किया। वैसे ज़िम्नन आ गई है बात उसके करम की, उसके फजल की बात। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ पहुंचे नाब हरम में, तवाफ कर रहे थे ना, तो तवाफ करते करते आका चल रहे थे तो देखा कि आगे एक बंदा तवाफ कर रहा है और वो पढ़ रहा है या करीमो या करीमो या करीमो। उसका अंदाज बड़ा प्यारा था, उसकी चाल बड़ी प्यारी थी, उसका वो बॉडी लैंग्वेज और फिर जबान से कहना बड़ा प्यारा था। मेरे नबी ने जब उसकी आवाज सुनी ना तो आका ने भी पढ़ने शुरू कर दिया या करीमो या करीमो या करीमो। मैं उसके फजल की बात बता रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, वो भी पढ़ने, मेरे आका ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। आका को जब सहाबा ने देखा तो सहाबाए कराम ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब आपको पता है तवाफ करने में मुख्तलिफ दवाएं हैं, मुख्तलिफ दवाएं होती हैं। अगर मुख्तलिफ दवाएं नहीं आती तो बाज़ उलमा कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ो, अगर ये भी नहीं आती तो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ये पढ़ो, अगर ये भी नहीं आती तो फिर दुरूद सलाम पढ़ते हुए तवाफ करो। मुख्तलिफ दवाएं हैं। उसने कहा या करीमो या करीमो, मुस्तफ़ा फरमाने लगे या करीमो, सहाबा कहने लगे या करीमो। उस पीछे मुड़ी तो क्या ना, उस पीछे मुड़ी तक क्या था, उसे आखिया तो अगर बहुत सोना ना होना ना, मेरे आका के चेहरे की तरफ देखी कहता है अगर तो वो अगर सोना ना होना ना तो तुम्हारी मैं शिकायत लाई छोड़ा अपने नबी नाल, तुम हमारी नकल करने हो। था मुसलमान लेकिन नबी से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। जुमला उसका देखे कि आप अगर इतने सोने ना होते ना, इतने प्यारे ना होते ना, हाय हाय हाय। उसकी नजर जब चढ़ी ना वद्दुहा के चेहरे पर, वल्लैल के जुल्फ पर, कहता है आप अगर इतने हसी ना होते मैं अपने नबी से आपकी शिकायत लगाता कि ये मेरी नकलें उतार रहे हैं। आपने फरमाया नबी को जानता है, अपने नबी को जानता है, अपने नबी से कभी मिला है? उसने कहा नहीं मिला नहीं हूं, मैंने उसका कलमा पढ़ा और मैंने बस सुना है तो मैं शिकायत लगा दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया और जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। लोगों कदमों में गिरा, मेरे नबी के कदम बोसी की, कहने लगे या रसूलल्लाह आप हैं,
अल्लाह अकबर, बातें होने लगी। इसी असरा में जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील ने आकर पैगाम दिया कि रब फरमाता है इससे कहो कि सारी बातें ठीक है लेकिन मैं तुमसे हिसाब लूंगा। तवज्जो, मैं उसके फजल की बात सुनाना चाहता हूं। मैं तुमसे हिसाब लूंगा, तैयारी करो। उसने अर्ज किया उस गुलाम ने, वो या करीमो जो पढ़ रहा, उसने कहा या रसूलल्लाह, वो अल्लाह हमारा किस चीज का हिसाब लेगा? वो किस चीज का हिसाब लेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया कि वो तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लेगा कि तुमने गुनाह क्यों किए हैं, बदअमालियां क्यों की है। मूसा क्या गल ही मुक्की गई सुने हो? मेरे नबी फरमाया क्या? मूसा क्या वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा ना तो मैं भी उसका हिसाब लूंगा। नबी की बारगाह में हरम में है, मुताफ में, कह रहा मैं भी उसका हिसाब लूंगा। रब्बे जुल जलाल यकीनन वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया तू उसका किसका हिसाब लेगा? सुनो, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो मेरे बदअमालियों का हिसाब लेगा, गुनाहों का हिसाब लेगा, तो मैं उसके फजल और रहमत का हिसाब लूंगा। उसे कहूंगा मेरे गुनाह भी सामने रखे, अपना फजल भी सामने रखे, रहमत भी सामने रखे, जो ज्यादा हो उसी पे फैसला फरमा, जो ज्यादा हो उसी पे फैसला फरमा दे। मेरे नबी के गुलामों, फौरन जिब्रील फिर आ गए और रब का पैगाम दिया। और पैगाम क्या था? फरमाया मुस्तफा इससे कह दे ना हम तुझसे हिसाब लेंगे ना तू हमारा हिसाब ले, ना हम तुमसे हिसाब लेंगे न तू हमारा हिसाब ले। लोगों, वो फजल वाला रब, वो करम वाला रब, वो मेहरबानी वाला रब हमने कभी उसे महसूस नहीं किया। इसलिए एक आशिक कहता है कि हर जुर्म पर करम, हर खता पर अता, ऐ मेरे किबरिया तेरी क्या, ऐ मेरे किबरिया तेरी क्या बात है। जब भी फिसला हूं मैं, और जब भी फिसला हूं मैं, तूने थामा मुझे। जब भी फिसला हूं मैं, तूने थामा मुझे। ऐ मेरे मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है। फरमाया दर्जा बुलंद हो जाता है, नेकी आ जाती है, गुनाह मिट जाता है। आप सवाल कर सकते हैं, आपका राइट है सवाल करना। आप कह सकते हैं किबला हाशमी साहब ये तो तब होगा ना, दर्जा तब बुलंद होगा, नेकी तब आएगी, गुनाह तब मिटेगा जब दवा कबूल होगी। हमने दवा मांगी है, कोई गारंटी नहीं है, कोई हमारे पास सनद नहीं है, कोई हमारे पास पैगाम नहीं है। दवा कबूल हुई या नहीं हुई तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहूंगा मेरे नबी ने दवा की कबूलियत के लिए 5 नुस्खे बताए हैं। कितने नुस्खे? सारे बोलो। 5 नुस्खे बताए हैं। आज अगर आप अल्लाह करे पूरी याद करिए छो तकरीर नहीं तो आप 5 नुस्खे लाजमी याद करे आए, लाजमी याद करे आए। ये समझाए कि जरूरी है सारी जिंदगी कम महसन में। दुआ की कबूलियत के 5 नुस्खे मुस्तफा ने बताए हैं। मुस्तफा करीम फरमाते हैं दुआ की कबूलियत चाहता है, पहला नुस्खा क्या है? फरमाया अकले हलाल, हलाल का लुकमा खा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ऊंची आंख थे, हलाल का लुकमा खा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। मैं इसमें बहस नहीं करता क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन बंदा पूरे पूरे प्लाट भी हजम करे, पहने ने हक मारे वैन प्रभु ने हक मारिया वै और रिश्तेदार बरादरी ने हक तो प्लाट खाई दे, पूरे पूरे कंटेनर दे, पूरे पूरे नाब डंपर हजम करी तो डकार भी ना मारे तो आखा जी मैं दुआ मंगी तो तुम्हारी दुआ कदों कबूल हो सी। वो मेरे नबी ने फरमाया अकले हलाल, हलाल का लुकमा। जब तक हराम का लुकमा अंदर जाता रहता है फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। और नबी ने फरमाया अगर वो अंदर ही था और उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई तो वो जहन्नम में जाएगा।
मैंने तो अपने बेटे के लिबास वर्दी का स्टैंडर्ड देखना है, शूज का स्टैंडर्ड देखना है, उसकी नाप कोटी छोटी देखनी है, जीन्स की पैंट देखनी है, उसका स्कूल का बैग देखना है, फिर ट्यूटर आला किस्म का देखना है, स्कूल आला किस्म का देखना है, मैंने गाड़ी आला किस्म की लगानी है, मैंने बेटे को तालीम देनी है, पढ़ाना है। मुझे ये सारी चीजें पूरी करने के लिए जायज हो नाजायज तो फिर ठप करना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने वो जरूरियात पूरी करनी है। तो फिर ना माजरत नाल जदों ना 14 से 18 क्लास पढ़ाई छोड़नी हो सुनो 15 साल ही पहुंचना होता, फिर अबे और की सटना ना इथे हाथ छुड़ना उसने पौड़ी तो दौड़ने दौड़ने वो रिजवी साहब आशवी जी वो पीर जी उस मारे गला हाथ सटिया वो सट सी ना आराम क्या खिलाया आराम नाल उसने परवरिश की वो तो सट सी ना। याद रखो हम अपने माशरे में स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए इल्ला माशाअल्लाह जायज और नाजायज को मिला देते हैं। यही वो बातें हैं जो हमारी दवाएं कबूल नहीं होने देती। आज बादशाह से सारे रोने आना, मैं भी कल रोना रहा जुमे सुबह मंगने तो हूँ पिछू पिछू पता ही क्या हले उन्हें कोई बोली है जी बादशाह से दुआ मंगे तो दुआ नाल होना आखना भाई रहन दे जेडे बदल दिसने नहीं ये भी गायब हो गया सोनी मोदी और दुआ मंगी कसम से मैंने खुद सुना है ये हमारी सोचे इस नतीजे पे हम पहुंच चुके हैं। सुनो मेरी बात, फरमाया पहला नुस्खा क्या है कि अक्ल हलाल हो, दूसरा नुस्खा क्या है सिद्के मकाल हो, जुबान से सच बोल। क्या कर बोल बोलो सारे जदू ने बुजुर्ग आए पे ना चाइना वाले माशाअल्लाह ये तो फिर पहले भी झूठ बोलने से तो हूँ 200% झूठ हो गया। तो आखने के जी अश्वी जी ना बोलिया तो निजाम नहीं ना चलो लानत ही थोड़े उस निजाम